बार की बात है, एक घने जंगल के किनारे टुनी चिड़िया अपने पति और 3 बच्चों के साथ एक प्यारे से घोंसले में रहती थी। टुनी एक चमकदार हल्के भूरे पंखों वाली नन्ही सी चिड़िया थी, जिसकी बड़ी-बड़ी मासूम आंखें और नरमी से भरी आवाज थी। उसका पति मेहनती और ख्याल रखने वाला था। वह हर दिन खाने की तलाश में दूर-दूर तक जाता और लौटते समय बच्चों के लिए दाने लाता। एक दिन बहुत तेज बारिश हुई। आसमान गरजा, बिजली चमकी और तूफानी हवा चली। टुनी का पति बारिश में पनाह ढूंढते हुए एक शाख से फिसलकर नीचे गिर गया और उसकी जान चली गई। टुनी का दिल टूट गया, आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अब न सिर्फ उसे अपने बच्चों को संभालना था, बल्कि दाना पानी का बंदोबस्त भी खुद ही करना था। उसी जंगल में कालू कौआ भी रहता था, एक काला, चालाक और खुदगर्जस कौआ। जब उसने देखा कि टुनी अब अकेली है और उसकी हिफाजत करने वाला कोई नहीं, तो वह रोज टुनी को छेड़ने और डराने लगा। एक दिन उसने जबरदस्ती टुनी से उसका प्यारा घोंसला भी छीन लिया। टुनी ने मजबूर होकर एक नए पेड़ पर घोंसला बनाना शुरू किया। वह बहुत थकी हुई थी, फिर भी बच्चों का ख्याल रखती, दाना पानी ढूंढती और रात को बच्चों के साथ सहम कर सोती। कुछ दिनों बाद टुनी बहुत बीमार हो गई। वह अपने पंख भी नहीं हिला सकी। उसकी हालत देखकर उसका सबसे बड़ा बच्चा बहुत उदास हुआ। वह अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सका और उसने फैसला किया, मैं अपनी मम्मी के लिए कुछ करूंगा। हम फिर से खुशहाल होंगे। वह जंगल के किनारे जाकर एक छोटी सी समोसे की दुकान खोलता है। शुरू में उसे कुछ भी बनाना नहीं आता। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, समोसे जल जाते हैं या कच्चे रह जाते हैं, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता। दिन रात मेहनत करता है और हफ्तों बाद आखिरकार उसके समोसे लजीज और मशहूर हो जाते हैं। कुछ महीने गुजरते हैं, वह दुकान बड़ी कर लेता है। जंगल के सभी जानवर उसके समोसे खाने आते हैं। अब वह अपनी माँ को अच्छा खाना देता, दवा दिलवाता और उनके नए घर का सामान जोड़ने लगता है। जब ये बात कालू कौए को मालूम होती है, तो वह जल उठता है। उसे बर्दाश्त नहीं होता कि एक छोटा चिड़िया का बच्चा इतना कामयाब हो जाए। जंगल में जब हर पेड़ के नीचे सिर्फ एक ही बात गूंजती थी, टुनी के बेटे के समोसे लाजवाब हैं। तो कालू कौआ जलकर कबाब हो गया। अपनी काली चोंच को रगड़ते हुए बोला, एक मामूली सा चिड़िया का बच्चा और इतनी शोहरत, ये इज्जत मुझे मिलनी चाहिए थी। अब मैं ये दुकान हर कीमत पर छीन कर रहूंगा। अगले दिन कालू दुकान पर पहुंचा, चालाकी से मुस्कुराया, प्यार भरे लहजे में बोला, वाह बेटा, तुम तो जंगल के असली बादशाह बन गए हो। आओ, मैं तुम्हें कामयाबी के कुछ राज सिखाता हूँ। टुनी का बेटा, जो अब भी दुनिया के फरेब से अनजान था, खुश होकर बोला, शुक्रिया चाचा, अगर आपकी रहनुमाई हो जाए तो क्या बात है। कालू अब रोज दुकान पर आने लगा। कभी आटा गूंथता, कभी ग्राहकों को हंसा कर बुलाता, लेकिन साथ साथ वह दुकान के कागजात, रखी हुई रकम और बच्चे की भोली बातों पर नजर रखा। फिर एक दिन उसने धोखा दिया। उसने सबके सामने एक नकली कागज लहराया और बोला, ये दुकान अब मेरी है, ये देखो तुम्हारे दस्तखत हैं, तुमने खुद दुकान मेरे हवाले की है। टुनी का बेटा हैरान रह गया। लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं। कालू चीखा। चुप करो, झूठ मत बोलो, अब निकल जाओ यहाँ से, ये दुकान अब मेरी है। और फिर सबके सामने उसने टुनी के बेटे को धक्का दिया, इतना जोर से कि वह जमीन पर गिर गया। उसके हाथ की चटनी बिखर गई और टोकरी में रखे समोसे मिट्टी में जा गिरे। जंगल वाले खामोश थे, कोई कुछ नहीं बोला। टुनी का बच्चा जमीन पर बैठा रो रहा था, दुकान की तरफ देख रहा था, जहां आली अब कालू अकड़ कर खड़ा था, अपने पंखों को संवारता और जालिमाना हंसी हंसता हुआ बोला, आ जाओ, कालू के करारे समोसे खाओ। बदले की रात एक दिन वह अपनी माँ के पास आया और बोला, मम्मी, आज मैं आपके लिए कुछ वापस लाऊंगा। रात का वक्त था। दुकान में सिर्फ कालू था। वह तेल में समोसे तल रहा था। तेल गर्म होकर खौल रहा था। चट चट की आवाजें आ रही थी। कालू की पीठ उसकी तरफ थी। फिर एकदम से फड़ाक,
टुनी के बेटे ने पूरी ताकत से कालू को ऐसा पंजा मारा कि वह लड़खड़ाकर सीधा तेल की कड़ाही में जा गिरा। गरम तेल की आवाज फिजा में गूंजी। कालू की चीख जंगल की शाखों में गुम हो गई। अगली सुबह पूरा जंगल हैरान था। सभी जानवर इकट्ठे होकर टुनी के बेटे के पास आए, उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, तुमने अपनी माँ का बदला लिया, हम सब तुम पर फख्र करते हैं। अब टुनी पूरी तरह से सेहतमंद थी और वे दोनों माँ बेटा खुशी खुशी अपने पुराने प्यारे से घोंसले में वापस आ गए। सबक: सच्चाई, मेहनत और हिम्मत कभी नाकाम नहीं होती और जो किसी के हक पर कब्जा करता है वो एक न एक दिन पकड़ा जाता है।